और कोई इसके विपरीत बताता है कि भक्ति साधना से पाप नहीं कटते, प्राणी सुखी नहीं होता, क्योंकि पाप कट के सुख होगा। जब तक पाप नहीं कटेंगे सुखी हो नहीं। वो कति घोर अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं था। अब बृहस्पति की बात सुनो, देवता राक्षसों सुबह गुरु की आपने सुन ली कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना है कि जैसे कर्म किया तो भोगना पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी पाप अक्षमा नहीं हो सकते। अब देखिएगा 5वां स्कंद, यही देवी भागवत पुराण का 5वां स्कंद, पृष्ठ है 282। ऋषियों का गुरु यहाँ देखिए 283 पे स्पष्ट किया है, प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य षटपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वो कर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी शक्ति थी में सुख और दुख की चिंता में पड़ना चाहिए। और क्या की चिंता में पड़ा भाई, मगर सुख दुख की चिंता में पड़ना चाहिए और पूरा पड़ना चाहिए। किताब मूर्ख बना रखा है। कहते हैं सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। कहते हैं जो सुख है आज भोगन तेनो सोच ले ना नष्ट होने लग रहे तो भोग लो ना फटाफट अपने में कर रहे जाओ पड़े पड़े। ऐसे विद्वान पुरुषों को चाहिए वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करें। अरे पेट में दर्द हो जाए आनंद क्यों कर अनुभव करेंगे, क्योंकि दुख जकल की मारे चल रहा है बुरी तरह, सुख का अनुभव हो सकता है। वो तो दवाई औषधि मिले, वो पीड़ा शांत हो तब सुख हो। तो ऐसी मिथ्या छुरी बना रखी करनी पड़ेगी। अब जैसे हम अज्ञानता के कारण अनाड़ियों के पास जाते थे, ये क्या क्या साधना बताते थे। कोई तो कहता था गायत्री मंत्र जाप कर ले, अध्याय डेली कर लिया कर पाठ कर लो। कोई जपजी साहिब की एक पुस्तक है उसको नित पढ़ने को कहते हैं, कुछ ये नित नहीं, इस कुछ कहते हैं बस ये पढ़ लिया करो बेड़ा पार हो जाएगा। मंत्र पता नहीं उठपटांग क्या देते हैं लोग। तो पुण्यात्माओं अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। और इन अनाड़ियों ने इसको पता नहीं क्या बना रखा था, आगे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसमें अमरागुंड इसके साथ ओम नाम लगाने से ये मंत्र ही व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वेदों में महिमा पूर्ण परमात्मा की है और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा इस मंत्र में महिमा है परमक्षर ब्रह्म। और वो भेजने थे हमने प्रधानमंत्री गए, तो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगी एप्लीकेशन, जिसको आपने एड्रेस किया वहां जाएगी, और वो उसका अधिकारी ने उसका आपकी एप्लीकेशन को सुन ले, कुछ काम कर दे, ठीक है। एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था, एड्रेस कर दिया वो मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ। तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर ये